अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी मिस्ट्री में हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर ये जो हमारे पास सिंपल वर्ड्स में ये 3 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें टोटल 3 अननोन है हमारे पास। ठीक है, हर एक इक्वेशन में 3 अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमारे पास कुछ 4-5 पार्ट्स हैं। यस, हमारे पास कुछ 4-5 पार्ट्स हैं जिससे हमें जो है वैल्यूज दे रखी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 3, 1, 1, यानी x1 ऑर्डर पेयर है ना, x1, x2, x3, ये 3 हमारे पास जो है वैल्यूज है अननोन की। कहते हैं ये इसमें पुट करें इन तीनों इक्वेशन में एक एक करके और बताएं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है। किस तरह से होंगी? अगर दोनों इक्वलिटी की साइड्स इक्वल होंगी तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, तो फिर ये तीनों को तीनों जो है वो सेटिस्फाई करता है और बताता है कि हाँ ये तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं इन पॉइंट्स पे। ठीक है, और अगर एक पे भी अननोन होता है, जैसे कि इस पे हुआ सही और इस पे नहीं हुआ और इस पे भी सही हुआ, तो भी ये जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीनों को सेटिस्फाई मस्ट करना चाहिए। चेक चेक चेक। ठीक है, तो हमें 3 चेक चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले से ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा आंसर में। तो x1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू है 1, x3 की वैल्यू है 1। पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 1, 2, 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, x1 है 3 माइनस 4, x2 है 1 माइनस x3 है 1 इक्वल टू 1। ठीक है, 2 3 6, 4 1 4 और ये हो जाएगा -1। सही है, इक्वल टू 1। 4 - 6 विल बी व्हाट? विद दैट विल बी हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 - 1 1, तो 1 इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारे पास चेक। सही, फर्स्ट इक्वेशन चेक हो गया हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं हटा देती हूँ। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 है हमारे पास x1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 1। x1 की वैल्यू है 3 माइनस 3, x2 है 1, x3 है 1 इक्वल टू 1। 3 - 3 0, 1 इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 भी चेक। इक्वेशन 3 की तरफ आते हैं। इक्वेशन 3x1 माइनस 5x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 1। 3x1 क्या है 3 है, माइनस 5x2 1 है, x3 भी 1 है इक्वल टू 1। 3 3 9, 9 - 5 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू 1। तो थर्ड इक्वेशन भी चेक। फर्स्ट को चेक किया, सेकंड को चेक किया, थर्ड को चेक किया, तो यानी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास x1 x2 x3 है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। तो आप बोल सकते हैं कि सेंस इट सेटिस्फाई होल इक्वेशन, सो होल इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, सेंस इट सेटिस्फाई होल इक्वेशन सिस्टम, सो दिस इज द सॉल्यूशन। दिस इसके साथ आप लिखिए 3 1 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन सिस्टम। एंड दैट्स ऑल, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। ठीक है, होप कि सबको समझ आ गई होगी। यहाँ थोड़ा सा जो है वो गंद मचा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट उसमें हम लोग थोड़ा क्लीन करेंगे। ठीक है, सो चलिए अब पार्ट 2 करते हैं, देखते हैं कि क्या वो हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं। सो नाउ हमने पार्ट बी ले लिया है और इक्वेशन मैंने यहाँ पर साइड पे लिख दी ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो हमारे पास x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है -1, x3 की वैल्यू है 1। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में चेक करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं।
अगर नहीं करेगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद आपने क्या करना है। तो इक्वेशन है 2x1 माइनस 4x2 माइनस x3 इक्वल टू 1। सही है। 2x1 क्या है 3 माइनस 4x2 क्या है -1 और माइनस x3 1 है इक्वल टू 1। 3 2 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वल में नहीं है यानी नॉट इक्वल टू 1। 9 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये क्या करती है, ये सेटिस्फाई नहीं करती since it doesn't satisfy the given equation, so it is not the solution of the given linear इक्वेशन। सो ये है हमारे पास जस्टिफाई आंसर। हम आगे ट्राई ही नहीं करेंगे, हम उधर ही रुक जाएंगे। अगर फर्स्ट पे हमारे पास जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बस हम ये दो ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये इस पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको और इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो भी ये इसका सोल्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो आपने आगे ट्राई नहीं करना। और अगर ऐसे हुआ कि फर्स्ट पे ट्राई हो गया, फर्स्ट पे हमारे पास जो है वो चेक हो गया और सेकंड पे चेक नहीं हुआ, तो फिर आपने थर्ड नहीं ट्राई करना, आपने ये स्टेटमेंट उनको दे देनी है और बस बात खत्म। ठीक है, इधर ही हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। सो होप कि सबको समझ आ गई है कि कब सोल्यूशन होता है कब नहीं होता और कब हमें क्या लिखना है। और देखें, जब फर्स्ट वाले में हमने तीनों ले लिया ना कि हाँ भाई तीन जो है सेटिस्फाई हो गए, तो हम लिखेंगे सेंस इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सो इट इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर गिवन इक्वेशन। दैट्स ऑल। बस ऐसे ही हमें एक अच्छे स्टेटमेंट लिख देने हैं और बात खत्म कर देनी है, क्योंकि अच्छाई से ही जो है वो बात खत्म होती है। बस आज के लिए इतने ज्ञान काफी था। अब चलते हैं किसकी तरफ, पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमें पॉइंट्स मिले हैं, 13, 5, 2। मुझे उम्मीद है कि आप खुद कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं आप। फिर पार्ट डी है हमारे पास, क्या ये आपका टास्क है, करना है आपने। अच्छा, पार्ट डी में है हमारे पास 13/2 और 5/2 और 2। अच्छा, अगर हम जो है इस पार्ट को सॉल्व करेंगे ना, पार्ट सी को, तो पार्ट सी पे भी ये नॉट सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपने इसको प्रूफ कर देना है अपने पास, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर किसी के पास जो है बुक नहीं है तो, और बुक में भी मैंने नहीं देखा पीछे। हाँ, आर सोल्यूशन बी सी आर नॉट सोल्यूशन, सही है। उन्होंने बताया है कि बी और सी सोल्यूशन नहीं है, ए डी और ई जो है वो सोल्यूशन है, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, डी वाला सोल्यूशन है और ई वाला भी सोल्यूशन है, तो ये भी आपने खुद ही करना है, क्योंकि दो से मैंने आपको बता दिया ना कि सोल्यूशन कब होता है कब नहीं होता। तो वैसे सारी कंडीशन पता है, तो इसको आप ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी और साथ ही साथ हमारा टाइम भी बच जाएगा, बिकॉज टाइम इज मनी, यू नो। हालांकि हमारे पास मनी नहीं है, लेकिन चले फिर भी हम मान लेंगे कि टाइम इज मनी। सही है। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और उधर अपनी कारस्तानियां करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, खुश रहिएगा और मैथ सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।